हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम जो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसे हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट है ये न्यूमेरिकल से डरते हैं और इसके वजह से वो जो पोर्शन है न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो पोर्शन स्किप कर देते हैं और फिजिक्स का जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग न्यूमेरिकल पे डिपेंड्स है। डियर स्टूडेंट, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमारे जो मार्क है वो मार्क कम भी होते हैं। अगर हमने कोई अगर स्टेप अगर उसमें अगर हमने इन्वॉल्व अगर नहीं की तो हमारे मार्क जो है आउट ऑफ 4 हमें 3 मिलते हैं, 3.5 मिलते हैं। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जो हम जो मार्क जो लेते हैं वो मार्क हमें आउट ऑफ आउट मिलते हैं अगर हम सही तरीके से अगर न्यूमेरिकल अगर सॉल्व अगर किए। और बहुत से जो स्टूडेंट है यही पोर्शन क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट न्यूमेरिकल के पार्ट से डरते हैं। तो लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। इसकी जो स्टेप है वो स्टेप समझ के लीजिए कैसा सॉल्व करना है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप वन में हमें क्या देखना है। जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल को केयरफुली क्या करें डियर स्टूडेंट, केयरफुली रीड दी न्यूमेरिकल। केयरफुली रीड दी न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसको केयरफुली क्या करो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल को रीड करो, केयरफुली रीड करो। उसके बाद जो स्टेप जो 2 है स्टेप टू में क्या करना है, जो हमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल का जो किसकी क्वांटिटी की वैल्यू दी है उसका डाटा बोलते हैं हम, दैट इज द डाटा, दैट इज फाइंड आउट डाटा ऑफ न्यूमेरिकल्स, फाइंड आउट द डाटा ऑफ न्यूमेरिकल्स। यानी न्यूमेरिकल में कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू दी है वो क्वांटिटी की वैल्यू लिखिएगा डियर स्टूडेंट। कौन सी, अगर मानो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, वेलोसिटी की दी हुई है, फोर्स दी हुई है और हमें मास निकालना है, तो कौन सी वैल्यू दी हुई है और कौन सी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, दैट इज फाइंड आउट द डाटा ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, उसके बाद स्टेप 3 जो है स्टेप 3 हमने डाटा निकाला है न्यूमेरिकल्स का। स्टेप 3 क्या है, अब कुछ न्यूमेरिकल में क्या रहते हैं, गिवन क्वांटिटी दी हुई थे, दैट इज राइट डाउन दी गिवन क्वांटिटी। यानी गिवन क्वांटिटी जो दी हुई रहती है, मानो जी की वैल्यू, अब जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू हम क्या हमारा जी की जो वैल्यू रहती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, यूज करते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लेने को अगर कहा है तो हमें 10 लेना है, 9.8 नहीं लेना है। हमें आदत क्या रहती है, हम 9.8 से हम वैल्यू निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेकिन गिवन क्वांटिटी अगर न्यूमेरिकल में कहा गया है कि जी की वैल्यू ये 10 लेना है आपको, तो आपको जी की वैल्यू 10 ही लेना है, 9.8 वो फाइंड आउट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, राइट डाउन द गिवन क्वांटिटी, यानी डाटा की इसमें गिवन क्वांटिटी लिखिएगा कि हमें कौन सी वैल्यू लेना है। हमने एग्जाम्पल दिया है और दूसरा भी रह सकता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद स्टेप 3 है स्टेप 3 क्या करना है, जो हम जो क्वांटिटी जो लिखते हैं वो क्वांटिटी का
जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा? सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट डाउन दी सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट कहते हैं हम। ओके, राइट डाउन दी सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट डाउन दी सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी सिस्टम यूज करते हैं, एसआई यूज करते हैं या सीजीएस यूज करते हैं। मानो अगर न्यूमेरिकल्स में अगर 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी अगर हमें एसआई यूनिट्स में दी हुई है, एसआई यूनिट्स में 3 क्वांटिटी दी है, और 1 क्वांटिटी, 1 जो क्वांटिटी है वो सीजीएस यूनिट में दी हुई है, सीजीएस यूनिट में दी हुई है। अब हमारा एम क्या है, ये जो सीजीएस यूनिट की जो क्वांटिटी है उसको एसआई यूनिट में क्या करना, कन्वर्ट करना, यानी राइट डाउन दी एसआई यूनिट एंड यूज दी प्रॉपर कन्वर्शन फैक्टर, यूज दी प्रॉपर कन्वर्शन फैक्टर। हमें कन्वर्शन फैक्टर याद होना चाहिए, सेंटीमीटर का कन्वर्शन मीटर में, ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में, किलोग्राम का कन्वर्शन ग्राम में। ये जो कन्वर्शन जो फैक्टर है, ये कन्वर्शन फैक्टर हमें याद होना चाहिए कि कौन सा कन्वर्शन फैक्टर रहेगा किलोग्राम के लिए, ग्राम में कौन सा कन्वर्शन फैक्टर करते हैं, एंगस्ट्रॉम का कन्वर्शन मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा कन्वर्शन फैक्टर यूज करते हैं। तो वो कन्वर्शन फैक्टर हमें याद होना चाहिए, और उसके लिए जो न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है, क्वांटिटी की जो वैल्यू है, वो हमें ये सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर सीजीएस अगर यूज करते हैं तो सीजीएस में करना है, और एसआई अगर यूज करते हैं तो एसआई में यूज करना है। यानी ये हो गया स्टेप 3। उसके बाद स्टेप 4 क्या है डियर स्टूडेंट? स्टेप 4 जो है, अब जो क्वांटिटी जो दी हुई है, हमें जो गिवन क्वांटिटी दी हुई है उसके रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज राइट डाउन दी रिलेटेड फॉर्मूला, राइट डाउन दी रिलेटेड फॉर्मूला। जो गिवन क्वांटिटी जो है, वो गिवन क्वांटिटी के रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, वो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, लिखना है। ओके, तो ये हो गए हमारा स्टेप 4। उसके बाद स्टेप जो 5 जो आएगा, स्टेप 5 क्या आएगा? स्टेप 5 क्या करना है? अब हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखने के बाद स्टेप 5 में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला हमने लिखा है। ओके, फॉर्मूला लिखा है, और मानो ये फॉर्मूला है ऐसा, v इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला है। अब हमें अगर इसमें का अगर हमें न्यूमेरिकल्स में ये की वैल्यू अगर निकालना है, तो पहले हमें ये का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, दैट इज v माइनस u अपॉन t। ये होगा ये का फॉर्मूला। यानी स्टेप 5 क्या होगा? फाइंड आउट दी उसके ऐसे लिखते, राइट दी फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हमें निकालने के लिए कहा गया है उसका फॉर्मूला, वो जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूले से वो फॉर्मूला पहले निकालो, और बाद में फिर क्या करना है, बाद में स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6 है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू in the
गिवन फॉर्मूला और इन दी फॉर्मूला जो वैल्यू हमने जो फॉर्मूला जो निकाला है उसके बाद उसमें वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दी फॉर्मूला, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 7 क्या है डियर स्टूडेंट? स्टेप 7 क्या है? स्टेप 7 जो है और लास्ट में जो हम जो है वो एक सिंपल ट्रिक जो है यानी न्यूमेरिकल की लास्ट जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है डियर स्टूडेंट, इसलिए वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। जो स्टेप 7 जो है, स्टेप 7 में हमें क्या करना है, जो हमने जो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है वो वैल्यू का जो 10 जो फैक्टर है, कुछ वैल्यू हमारी 10 फैक्टर में रहती है, मानो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, ओके। और इसको मल्टीप्लीकेशन मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ओके। तो ये जो है ये 10 का पावर पहले क्या कीजिए, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या कीजिए, 10 का पावर कैलकुलेट कीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 10 का पावर कैलकुलेट करने के बाद वो लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज कीजिए। ये जो स्टेप है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, ये जो लॉन्ग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं डियर स्टूडेंट उनके लिए ये स्टेप है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो न्यूमेरिकल रहते हैं उसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करना है, निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो ये जो है ये लॉन्ग न्यूमेरिकल के लिए जो बोर्ड एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं उसके लिए हम स्टेप बता रहे हैं, ओके। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड और 7 स्टेप क्या है, फाइंड आउट द पावर ऑफ 10, फाइंड आउट द पावर ऑफ 10। स्टेप 7 क्या है डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट द पावर ऑफ 10। उसके बाद स्टेप 8 क्या है, स्टेप 8 स्टेप क्या है, पावर हमने निकाला है। उसके बाद स्टेप 8 क्या है, 8 में हमें क्या करना है, 8 स्टेप में हमें रफ में लॉगरिथम यूज करना है, यूज द लॉगरिथम। 8 स्टेप क्या है, यूज द लॉगरिथम फॉर कैलकुलेशन। 8 स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट, हमें जो आंसर जो निकालना है वो आंसर हमें लॉगरिथम से निकालना है। मानो हमारा ये जो पेपर है, ये पेपर है हमारा, तो हम यहां पे लॉग नहीं निकालेंगे, लॉग 6.67 प्लस लॉग 9.1, यहां पे लॉग नहीं निकालेंगे, हम लॉग निकालेंगे रफ में, वही साइड में रफ करके वो न्यूमेरिकल के साइड में हमें लॉग निकालना है। ये है डियर स्टूडेंट स्टेप है, न्यूमेरिकल की स्टेप है और सिस्टमैटिक लगता है। यहाँ पे अगर आपने लॉग निकाला तो जो वैल्यूअर जो है उसको रॉन्ग इंप्रेशन जाता है डियर स्टूडेंट आपका, ओके। तो यहाँ रफ में लॉग निकालना है, उसके बाद एंटी लॉगरिथम निकालना है और बाद में फिर जो है स्टेप 9 जो है, स्टेप 9 क्या होंगे डियर स्टूडेंट, स्टेप 9 राइट द रिजल्ट जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, राइट द कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे हम, उसको रिजल्ट भी बोलते हैं। राइट द कैलकुलेटेड वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डियर स्टूडेंट, राइट द कैलकुलेटेड वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट। मानो अगर हमें वर्क हमें कैलकुलेट करना था, और वर्क की वैल्यू हमारी आई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसी वैल्यू अगर लिखते हैं और न्यूमेरिकल अगर 2 मार्क का अगर न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल है, तो आपके हाफ मार्क वहां पे माइनस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो है वो यूनिट नहीं लिखा है। और यूनिट हमें आदत क्या रहती है कि हम यूनिट लिखते हैं जूल। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट कि हमने
कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया है न्यूमेरिकल्स में। अगर हमने सीजीएस यूनिट अगर यूज अगर करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे जूल के बजाय क्या आएंगे, दैट इज द अर्ग आएगा। और हम अगर ऐसा यूनिट यूज करते हैं तो हम जूल लिखते हैं, और हमें आदत क्या रहती है, हम जूल लिखते हैं। हमें आदत जो है वो ऐसा यूनिट में हम हरदम लिखते हैं। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे रहते हैं कि हमें ये वन क्वांटिटी सिर्फ ऐसा यूनिट में दी हुई रहती है, और जो दो चार जो क्वांटिटी जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई रहती है, मानो सीजीएस यूनिट में दी हुई रहती है। तो अब हम 3 या 4 क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट का कन्वर्शन जैसा यूनिट में करेंगे क्या, नहीं, हम जो क्वांटिटी जो दी हुई है वो 1 क्वांटिटी का कन्वर्शन हम किस में करेंगे, सीजीएस यूनिट में करेंगे। यानी अगर हमने सीजीएस यूनिट अगर यूज करते हैं पूरा न्यूमेरिकल में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, अर्ग आएगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, जो राइट द कैलकुलेटेड वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट, यानी उसका यूनिट लिखना है और प्रॉपर यूनिट लिखना है। हम न्यूमेरिकल्स में कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, उस पे उसका यूनिट क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा डियर स्टूडेंट। ये है स्टेप 9 स्टेप है। ओके, और उसके बाद जो 10 जो स्टेप है, वो 10 जो स्टेप रहेगी, वो स्टेप रहेगी स्टेप 10 स्टेप क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, जो पावर जो है, पावर का कन्वर्शन, अगर स्मॉल अगर पावर है, 10 का पावर अगर स्मॉल है, मानो 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -1 है। ओके, तो उसका जो है हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। जो हमारा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट को हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। दैट इज स्टेप 10 क्या होगी, दैट इज कन्वर्ट द रिजल्ट इन राउंड फिगर, कन्वर्ट द रिजल्ट इन राउंड फिगर। मानो ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 है, और यहां पे अगर हमारा पावर 10 टू द पावर -1 आता था, कितना आता था, 10 टू द पावर -1 आता था, या 2 एकदम जो ज्यादा जो पावर है, दैट इज -10, -5, -6, उसका राउंड फिगर में करना नहीं, उसको वैसे ही रहना है। अगर -1 है, -2 है, -3 तक है, +1 है, +2 है, +3 है, तो उसको हमें राउंड फिगर में करना है। तो ये जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितना होगा, -1 है, यानी इसमें हमें इसको 0 करने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 ऐड करने के बाद इसका पावर होगा 10 टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 यानी होता है 1। ओके, तो इसको 1 करने के लिए इसमें हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 ऐड करना है, तो ये जो डेसिमल जो पॉइंट है, दिस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो फॉर्मूला जो रहेगा, वैल्यू जो रहेगी, वो है 0.25 जूल, 0.25 जूल। ओके, 0.25 जूल ये कन्वर्शन किया है। और मानो यही अगर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अगर रहता था, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अगर रहता था, तो हमें क्या करना है, इसमें अभी हमें -3 ऐड करना है। -3 ऐड करने से इसका पावर 10 टू द पावर 0 होगा। अब -3 करने के लिए डेसिमल पॉइंट का जो शिफ्टिंग है, वो हम 3 डिजिट्स क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। यानी यहां पे जो है 2.5 है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2.5000। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये 1 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा। यानी 3 डिजिट अगर राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट अगर करना है, तो हमारा आंसर कितना होगा, दैट इज 2500 जूल। कितना होगा, 2500 जूल। ओके, तो ये थे डियर स्टूडेंट 10 स्टेप, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 10 स्टेप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल जो है, बहुत से जो स्टूडेंट है उसको डरते हैं, लेकिन ये स्टेप से आपने अगर फॉलो अगर किया तो, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो है, जो रिलेटेड जो क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको रीड ही करना पड़ेगा, उसको लर्न करो, अंडरस्टैंड करो।
फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी क्या है, मानो ये यहाँ पे ये क्वांटिटी का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, टी है, टी यानी टेंशन है या टाइम है, वो भी आपको देखना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये सब आपको देखना है डियर स्टूडेंट। जो क्वांटिटी में जो फॉर्मूले में जो क्वांटिटी होते हैं उसका कैरेक्टर क्या है, वो टाइम वो फॉर्मूले में उसका क्या है, टेंशन हम टी से भी डिनोट करते हैं, टाइम हम टी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन टेंशन है या टाइम है ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और वो फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा 10 स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आप अगर हमारे चैनल पे अगर नए यूजर अगर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये स्टेप जो है 10 स्टेप जो है वो क्या करे, फॉलो कर सके। और न्यूमेरिकल से जो स्टूडेंट जो डरते थे ये अगर स्टेप से अगर फॉलो अगर करते हैं तो एक भी मार्क उनका माइनस नहीं होगा, एक भी मार्क उनको कम नहीं मिलेगा, आउट मार्क मिलेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।